अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 27 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत एमपी सफ़ा अल हसन ने कल अस्पतालों पर लंबी लाइनों की वजह होने का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें कुवैत के सबसे गरीब इलाकों में से दो फरवानिया और जलेब अल सुवैक में अस्पतालों में भेजने के लिए बुलाया। हसन ने टिप्पणी तब की जब मुल्क के मौजूद अस्पतालों में भीड़ पर उनके एक सवाल पर वज़ीर सेहत डॉक्टर वैसल अल सबा के रिएक्शन पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि ज़्यादा तादाद में गैर मुल्की खातून होने के वजह भीड़ थी। उनका दावा था कि उनमें से कुछ कुवैत से बाहर से ख़ास तौर से यहाँ डिलीवरी के लिए वीज़े पर आते हैं और पब्लिक अस्पतालों में अच्छी और लगभग फ्री सेवाओं का मज़ा लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 10 मीटर आगे से एक गैर मुल्की खातून जन्म से ठीक 10 दिन पहले आती हैं। उन्होंने नेशनल असेंबली को बताया। उन्होंने कहा है कि इन खातूनों को तब पब्लिक अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है और उन्हें फ्री सेवाओं यानी कि अच्छी खिदमात दी जाती है और फिर वो अपने बच्चे के साथ 3 कुवैती दिनार का अदायगी करके चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको पता चलें कि हो सकता है इसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस हवाले से अब बातचीत की जा रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी में शामिल होते हैं और कुवैत सिर्फ इलाज करवाने के लिए वीज़ा पर आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है इस पर भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाए। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत गर्मी के दौरान हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बाहरी इलाकों में काम करने पर पाबंदी के बावजूद कुछ तामीराती कंपनियां कुवैत के अलग अलग हिस्सों में पाबंदी को टालती रहती हैं। कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच ली गई ये फ़ोटो फरवानिया और जलेब अल सुवैक हसावी में तामीराती स्थानों पर काम करने वालों को दिखाती हैं। बताया गया है कि यहाँ पर 50 डिग्री तापमान पहुंच चुका था, जिसके बावजूद भी यहां पर कंपनियां इनसे काम ले रही थी। तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर वर्कर के ऊपर 100 कुवैती दिनार जुर्माना किया जाएगा कंपनी के ऊपर। यानी कि अगर कोई भी कंपनी इसकी खिलाफ वर्जी करती है तो एक वर्कर के हिसाब से 100 कुवैती दिनार एक वर्कर पर जुर्माना किया जाएगा कंपनी के ऊपर। और अगर कोई भी वर्कर इसकी खिलाफ वर्जी जानबूझकर करता है तो उस वर्कर पर भी 100 कुवैती दिनार का जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत खितान पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी में आग लग गई थी। इसी बीच दमकल एहलकारों ने आग को बुझा दी और किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है, जबकि आग किस वजह से लगी इसकी तहकीकात चल रही है। इसी बीच कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल हवाबाजी डिपार्टमेंट के 2 ऑफिस में से एक एयर कंडीशन से कुछ नुकसान हुआ। एक सिक्योरिटी जराये ने कहा है कि ऑफिस से धुआं निकलता देखा गया, इसलिए एयरपोर्ट के फायर स्टेशन को खबर किया गया। उन्होंने तेज़ी से आग से निपट लिया। ताइमा में एक स्पोर्ट कार में आग लग गई थी, जिससे कोई जख्मी नहीं हुआ। दमकल एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे पूरी कार तबाह हो गई। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम खातून ने अपने पति पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने पति से 6 साल बड़ी है, जो उसकी पिटाई करता है। रोज़ाना अल अंबर रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक ने कहा है कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने और उसे अदालत में ले जाने के लिए मजबूत है। इल्ज़ाम को कबूल करते हुए पति ने कहा है कि वो ख़ास तौर से अपनी पत्नी को फ़ोन पर एक मैसेज उसे हासिल हुआ व्हाट्सएप पर और वो उसे देखने की कोशिश कर रहा था और पत्नी ने उसको देखने नहीं दिया, जिस पर उसको गुस्सा आया और उसने अपने पत्नी को मारा पीटा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत जहरा रोड पर टक्कर के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मामूली चोटें आई। पुलिस और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और पुलिस एहलकार को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कोलंबिया पुलिस ने 50 साल के एक शख्स को पूछताछ के लिए रोक दिया और उसके ज़िंदगी के डर से उसे अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई। वो आदमी जख्मी था और एक पुलिस एहलकार एम्बुलेंस के साथ अस्पताल पहुंचा। पुलिस पहले उसके सिर और पेट से खून बहता देखकर वो हैरान था और लोग भी हैरान थे, इसीलिए एम्बुलेंस को बुलाया गया था।
तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।